Hello. Today we will be doing question paper of CAPF 2025. इसमें हम लोग कीवर्ड एनालिसिस करते के साथ क्वेश्चन को रियल टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी देखेंगे. सो नाउ लेट्स बिगिन. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statements given below are correct? The National Green Hydrogen Mission was approved by the Union Cabinet Government of India in the year 2023. Second statement, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दिस ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम. देखिए जनरली यूपीएससी के एग्जाम्स में ऑर्गेनाइजेशन गलत दिया हुआ होता है, ब्लाइंडली नहीं जाना है बट 90% चांसेस में गलत दिया जाता है. यहाँ भी देख सकते हैं हम लोग, ये गलत दिया हुआ है. ये है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है और ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सो आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन. आइए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. ये जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, इसका एम क्या है? कभी कभी बहुत बार स्टेटमेंट बेस्ड में एम बोल दिया जाता है कि एम ऑफ दिस टू इज टू व्हाट. सो उसके बारे में पता होना चाहिए. मैं डिक्टेट करवाते जाऊंगा, आप लोग थोड़ा बहुत कीवर्ड लिखते जाइए. सो द एम ऑफ एनजीएचएम इज टू establish India as a global hub for producing and using exporting green energy. इसका टारगेट है 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030. ठीक है. इसके साथ आपको एक और प्रोग्राम है जो साइट नाम से SIGHT साइट. इस प्रोग्राम के अंडर इन सब चीजों के लिए, ग्रीन चीजों के लिए ना इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाता है. तो ये आपको बस पता होना चाहिए. और एनवायरनमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, तो आपको एक कुछ प्लेसेस के नाम पता होना चाहिए जहाँ पे पोर्ट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के. तो पहला नंबर है दीनदयाल पोर्ट, जो कि आपका कांडला गुजरात में, कांडला गुजरात. सेकंड वन इज VO चिदम्बरम पोर्ट, जो कि है आपका तमिलनाडु में. थर्ड है पारादीप पोर्ट, जो कि है आपको ओडिशा में. देखिए बस इतना ही जरूरी होता है किसी क्वेश्चन के में कितने डेप्थ में जाना है, कितना डेप्थ में किसी क्वेश्चन को एनालाइज करना है. आपको मैं एग्जांपल के लिए दिखा दूं, अभी ये जो डिटेल्स है, अगर कोई भी CAPF या CDS का स्टूडेंट 2025 में अगर बस इतना भी कीवर्ड एनालिसिस करके जाता, तो 2026 में आप देख सकते हैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन है. लेट मी सी, कहाँ है वो क्वेश्चन? I think it is question number 85. Let me see it. या ये देखिए, ये CDS का क्वेश्चन है, जो कि CDS 1 जो कि 2026 में आया हुआ है. अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मेजर सी पोर्ट्स और देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्टली मैच्ड? दीनदयाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, VO चिदम्बरम, पारादीप पोर्ट. तो अगर इन सब के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं आप, तो आपका CDS का एक क्वेश्चन राइट हो सकता था. ठीक है. सो आंसर इज ए. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. India and Poland have agreed to implement the India-Poland Strategic Partnership in terms of 5-year action plan. Identify the current 5-year action plan. देखिए अब ये क्वेश्चन पेपर 2025 का है. करंट अफेयर्स मोर और लेस प्लस माइनस, मतलब एक साल आगे पीछे का ही पूछता है. तो 2022 बहुत प्रीवियस हो जाएगा. 2025 अगर वो उस साल का होता तो एवरीवन शुड नो कि हाँ ये उस साल के करंट अफेयर्स में है, आया है. तो ये बट ऑब्वियसली बात है, पता होना चाहिए था. तो इसमें ये भी नहीं होगा. 2023 का हो सकता है, 2024 का हो सकता है. सो ब्लाइंड गेस कर सकते हैं, अदरवाइज लीव द क्वेश्चन, नो नीड टू डू एनीथिंग. बट very next question is asking current affairs of the 2024 question only, so you can do a blind guess also कि हाँ 2024 से पूछ रहे हैं तो लगातार 2024 के ही करंट अफेयर से पूछ लिए होंगे. सो नाउ आंसर इज सी, क्वेश्चन नंबर 2 का. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 अंडर द कैटेगरी ऑफ विज्ञान रत्न अवार्ड वाज गिवन टू? डोंट नो. आंसर वैसे ए है. इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार क्या होता है?
ये इस्टेब्लिश्ड इन 2024 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है। और ये अवार्ड किसको जाएगा, ये डिसाइड होता है साइंस एंड टेक मिनिस्टर के द्वारा। आई नो इट इज क्वाइट आईब्रो रेजिंग कि मिनिस्टर, जिसको खुद कुछ नहीं आता जाता, वो डिसाइड करेगा कि अवार्ड किसको जाएगा, बट एनीवेज इट इज लाइक दैट ओनली। अब इन 2025 जयंत विष्णु नारेकर, हाँ, जयंत विष्णु नारेकर जी को मिला है ये सेम राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड 2025 में इन एस्ट्रोफिजिक्स। फील्ड भी पता होना चाहिए किस फील्ड में मिला है, एस्ट्रोफिजिक्स। इसके बारे में ज्यादा डिटेल जाने की कोई जरूरत नहीं है, इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 इज और आर करेक्ट? इट एम्स at promoting economic stability and financial security among rural population, ठीक है। It focuses on financial inclusion and supporting sustainable agricultural practices। सबसे पहली बात, एम 99% टाइम्स में कभी भी एम पूछा जाता है यूपीएससी के किसी भी पेपर में तो वो मोस्टली करेक्ट ही होता है, ठीक है। तो ये सही है। इट फोकसेस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। और दूसरा चीज, कोई भी महोत्सव हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसका हमेशा पॉजिटिव चीज करेक्ट ही होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज है, ये भी सही है। और एक कीवर्ड आता है यहाँ से, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब तो खैर फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ा कीवर्ड हो गया है, हर किसी को पता है। ये क्वेश्चन 2015 यूपीएससी सीएसई से स्टार्ट हुआ है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। तो वहां से ये लगातार किसी न किसी फॉर्म में पूछा ही जा रहा है। आइए थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग ग्रामीण भारत महोत्सव के बारे में क्या है। इसका थीम, थीम ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यू शुड नो कि कभी थीम बेस्ड क्वेश्चन दे करके वो रिप्लेस कर देना कि पूछ ले कि किस प्रोग्राम या किस का ये थीम है। तो इसका थीम था बिल्डिंग अ रेजिलियंट रूरल रूरल इंडिया फॉर विकसित भारत 2047। मैं स्पीड स्पीड में ही लिख रहा हूँ, आप लोग पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन करते जाइए। और वैसे मैं इसका एक बहुत अच्छे से पीडीएफ बना रखा हूँ कीवर्ड एनालिसिस का, वो अब मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको ये चाहिए होगा तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इट इज सपोर्टेड बाय नाबार्ड, ठीक है। तो इसका आंसर है आपको सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द 2024, फिर देखिए ये भी 2024 का क्वेश्चन पूछा है, ये भी 2024 का ही करंट अफेयर्स था, ये भी 2024 का करंट अफेयर्स है। देखो तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये सब चीजें आंख खोल करके देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे बिना जाने भी कैसे क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं रियल टाइम में। क्वेश्चन नंबर 5, द 2024 OPCW The Hague Award has been conferred upon which one of the following organization? तो इसका आंसर ऐसे तो इंडियन केमिकल काउंसिल है। इसके बारे में ज्यादा तो क्या ही जान पाएंगे, बट फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते। OPCW के बारे में क्या है, ये जो है केमिकल कन्वेंशन, केमिकल कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करता है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है। और यही जो ये है नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन कन्वेंशन, ये केमिकल कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करता है इंडिया में। ये इंडिया लेवल पे करता है और वही सेम चीज ये इसको वर्ल्ड लेवल पे करता है, ठीक है। और इंडिया इसका एक ओरिजिनल मेंबर है, मतलब स्टार्टिंग से ही मेंबर है, ओजी मेंबर है, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है, द इंडियन केमिकल सोसाइटी, इट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री ओनली, ठीक है। अब ऑप्शन डी, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, ज्यादा जानने का जरूरत नहीं, बट इतना जान सकते हैं फ्लोरोकेमिकल्स क्या होता है। एंड केमिकल्स डेटा रेजिस्टेंट टू वाटर, एयर, सॉरी नॉट एयर, पार्डन मी, वाटर, ऑयल एंड हीट रेसिस्टेंट होते हैं, उसको फ्लोरोकेमिकल्स कहा जाता है, ठीक है। ऑन मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, which among the following states is not a part of the Purvodaya Development Initiative of the Government of India? ये क्वेश्चन एक्चुअली आई गेस
I'm not able to exactly recall. I think the same question has been asked in Geoscientist of 2025 और 2024 या तो CDS 2025 में कभी तो ये सेम क्वेश्चन पूछा गया, मतलब सेम नहीं बट आंसर वही था कि अगर आप उस वक्त उसका एनालिसिस किए होते तो इसका आंसर आपको पता होता. एनीवेज आंसर इज छत्तीसगढ़. लेट्स सी व्हाट इज पूर्वोदया इनिशिएटिव. पूर्वोदया इनिशिएटिव, it is a strategy to accelerate economic growth economic growth in eastern India. In eastern India, make sure it is eastern India, not northeast India. ठीक है. ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन से आएंगे? नंबर 1 बिहार, जहाँ से हम आते हैं. नंबर 2 झारखंड. नंबर 3 वेस्ट बंगाल. नंबर 4 ओडिशा. नंबर 5 आंध्र प्रदेश. ठीक है. तो छत्तीसगढ़ एक्चुअली में सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, तो ये पूर्वोदय इनिशिएटिव में नहीं आएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statement with regard to the national manufacturing mission is or are correct? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग का बात कर रहा है, मतलब कुछ बना रहा होगा. ठीक है, देखते हैं. इट कवर्स स्मॉल मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज. ठीक है. इट विल सपोर्ट. ये सब पॉजिटिव कीवर्ड्स हैं. यू शुड कीप योर आइज ओपन. ये हमेशा सही होगा. अब कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये आप जाकर के कभी बोल पाएंगे कि नहीं इससे इस चीज को सपोर्ट नहीं मिला? ऑब्वियस सी चीज बात है ना कि कोई भी चीज किसी भी चीज को किसी भी फॉर्मेट में सपोर्ट हेल्प कर सकता है. तो ये हम ऐसे स्टेटमेंट्स हमेशा सही होते हैं. इट, ये भी सेम है. इट विल फैसिलिटेट. फैसिलिटेट हमेशा सही होगा. ठीक है. तो आंसर इज 1 2 एंड 3. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में देख लेते हैं. एम क्या है इसका? ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. मैन्युफैक्चरिंग हब में ट्रांसफॉर्म करना है. बस ठीक है, इतना ही. अब क्वेश्चन नंबर 8, घतमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट. तो ये मतलब हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है. ठीक है. बट एक मतलब वन ऑफ माय सीनियर है, मतलब एक मेरे सीनियर है जिन्होंने ऐसे इस तरीके से उसको सॉल्व किया था. जैसे ये पूर्व वाले जो भी नाम होते हैं ना, ये बेसिकली हम लोगों को कहाँ सुनने को मिलता है? बिहार, झारखंड, यूपी. जैसे बिहार में बहुत सारा नाम है, सिमरी, बख्तियारपुर, बख्तियारपुर, ये वगैरह वगैरह. ठीक है. फिर उत्तर प्रदेश में भी वैसे नाम मिलने को सुनने को मिल जाते हैं. मध्य प्रदेश में और गुजरात में तो नहीं ही मिलता है. तो ब्लाइंड गेस भी अगर जाना था तो बिहार, उत्तर प्रदेश में कोई भी जा सकते थे आप. वैसे आंसर उत्तर प्रदेश है इसका. अब ये घटमपुर थर्मल पावर प्लांट के बारे में देख सकते हैं. इसका जो कैपेसिटी है 1980 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड पावर प्लांट है ये. और ये है कहाँ? एट द रेट कानपुर में है. 1980 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोल बेस्ड पावर प्लांट है. ठीक है. कोल बेस्ड. ये सब कीवर्ड नोट डाउन करते जाइएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग मिलिट्री ऑपरेशन अंडरटेकन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. आई डोंट नो. द करेक्ट आंसर इज 2. ठीक है. थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि कौन सा कब हुआ था, ताकि इन फ्यूचर अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो हेल्प कर सके. 19 ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971. इसके बाद क्या हुआ था? बांग्लादेश बन गया था. ठीक है. ऑपरेशन रिडल 1965. ठीक है. ऑपरेशन मेघदूत 1984. ये आई गेस टू सीज सियाचिन ग्लेशियर इन कश्मीर. ठीक है. और ये हुआ था आपको 1999. ये एक्चुअली ऑपरेशन सफेद सागर एक्चुअली एक कोड नेम था इंडियन एयरफोर्स का फॉर कारगिल वॉर. ठीक है. तो आंसर इज बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड रिसेंटली, ऐसे क्वेश्चंस का कोई मतलब नहीं बनता है, वैसे आंसर बी है, ठीक है। बट फिर भी अगर इसमें, अगर आपको फिर भी मतलब इसमें भी अगर तुक्का मारना हो चाहे वैसा मानना हो, तो मतलब हाईली फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। अब जर्मन के चांसलर के बारे में कौन ही कितना ही याद रखेगा, तो नो नीड टू गो इनटू दिस।